नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज सरकार ने पेश की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। कई बिल पास। सदन के बाहर भाजपा के निलंबित विधायकों का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की। कहा, परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं, पेपर लीक का असर पटना और हजारीबाग तक ही सीमित। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, 13 को बनाया आरोपी। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्राचार्य, उप प्राचार्य समेत अन्य के खिलाफ जांच जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी ले रहे हैं भाग। और मौसम विभाग ने दुमका, पलामू, गढ़वा और गोड्डा समेत राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पहली पाली में सरकार की ओर से कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, अग्निशमन विधेयक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक और खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक पेश किया गया, जिन्हें पारित कर दिया गया। सदन में खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, यह विधेयक राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये विधायक अध्यक्ष महोदय राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय विषय को लेकर है। तो इन सभी जो कोयला आधारित भूमि, लोएस आधारित भूमि, बॉक्साइट आधारित भूमि, चूना पत्थर आधारित भूमि, मैग्नीज अयस्क आधारित भूमि, अन्य खनिज आधारित भूमि, इन सभी पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो कि समय अनुसार वो अपने दर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सके। इधर सदन के बाहर आज भी निलंबित भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। विधायकों ने बालू बेचकर सरकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 15 अक्टूबर तक एनजीटी ने बालू उठाव पर रोक लगा रखी है। ऐसे में सरकार मुफ्त बालू का केवल वादा कर जनता को गुमराह कर रही है। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पहले पत्रकारों की जाति पूछा करते थे, लेकिन अब खुद की जाति बताने से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जाति जनगणना कराई जाती है तो राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी होगी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर राहुल गांधी पूछते हैं, आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं? अरे बिना जाति पूछ के जाति जनगणना होगा क्या? अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा? झारखंड सहित 4 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 4 प्रदेशों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। झारखंड प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडानकर को बनाया गया है, जबकि पूनम पासवान और प्रकाश जोशी सदस्य बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा 2024 दोबारा कराने और परिणाम रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। शीर्ष अदालत ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वह नीट के लिए एसओपी तैयार करें, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करें। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार ने एनटीए के पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून को इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में नीट में गड़बड़ियों से जुड़ी 40 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। इन पर 23 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पटना पुलिस द्वारा परीक्षा के दिन गिरफ्तार किए गए सिकंदर यादवेंदु, नीतीश कुमार और अमित आनंद सहित 13 को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तार हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य और उप प्राचार्य समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गया है। यह राष्ट्रपति के संचालन में राज्यपालों का पहला सम्मेलन है और झारखंड समेत सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सम्मेलन की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा चयनित क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल होगा। अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद देश भर में कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू कर दी गई है। रांची जिला प्रशासन द्वारा दर्जन भर कोचिंग सेंटरों की जांच की गई। रांची SDM उत्कर्ष के नेतृत्व में किए गए औचक निरीक्षण में ज्यादातर कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं पाए गए। इधर हजारीबाग में उपायुक्त नैंसी सहाय ने जिले के सभी प्रखंडों में संचालित विभिन्न शिक्षण कोचिंग संस्थानों में आवश्यक मानकों की व्यवस्था की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच दल गठित किया है। जांच दल ने जिले के शहरी क्षेत्र में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के क्रम में यह पाया गया कि इन कई संस्थान सुरक्षा मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं। उपायुक्त ने सभी संस्थानों को सुरक्षा के सभी मानकों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू पर्यटन स्थल का विकास इको टूरिज्म के क्षेत्र में किया जाना है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पर्यटन स्थलों के विकास का खाका तैयार कर लिया गया है। जिले के किरीबुरू पर्यटन स्थल का विकास इको टूरिज्म क्षेत्र के रूप में किया जाना है। इसे विकसित करने के लिए DPR दिल्ली की एक कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी समीक्षा जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। क्षेत्र को इको टूरिज्म के दायरे में विकसित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसी प्रकार पोड़ाहाट अनुमंडल स्थित नकटी डैम के विकास के लिए भी DPR तैयार करा लिया गया है। अब उम्मीद है कि जल्द ही इन पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम शुरू होगा और ये क्षेत्र राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के मानचित्र पर उभरेगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, दुमका और गोड्डा समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज और कल गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस सिलसिले में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हॉकी झारखंड के तत्वाधान में नवलटाटा झारखंड जूनियर राज्य हॉकी चैंपियनशिप 4 अगस्त से जमशेदपुर में शुरू होगी। 19 साल से कम उम्र की श्रेणी में पुरुषों की कुल 8 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। सभी मैच नवलटाटा हॉकी अकादमी में होंगे। जूनियर प्रतियोगिता 8 अगस्त को समाप्त होगी, जबकि सब जूनियर श्रेणी के मैच 10 से 14 अगस्त तक होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज सरकार ने पेश की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। कई बिल पास, सदन के बाहर भाजपा के निलंबित विधायकों का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG 2024 की परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की। कहा, परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं, पेपर लीक का असर पटना और हजारीबाग तक ही सीमित। नीट UG पेपर लीक मामले में CBI ने दाखिल की पहली चार्जशीट, 13 को बनाया आरोपी। हजारीबाग के OSS स्कूल के प्राचार्य, उप प्राचार्य समेत अन्य के खिलाफ जांच जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी ले रहे हैं भाग। और मौसम विभाग ने दुमका, पलामू, गढ़वा और गोड्डा समेत राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।